लक्ष्मणगढ़ इंडियन स्कूल लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पार्ट नंबर 32 में हम पढ़ते हैं कि अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था कि हमने भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब पढ़ते हैं हम केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी पदार्थ होता है उस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यदि किसी पदार्थ में रासायनिक क्रिया होने को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया को ये क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इधर किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होने को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास में है C+O2, उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण है हमारे पास में C+O2 इक्वल टू CO2। तो इसमें ये बदल गया है, कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ में जलाया तो क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जो भी अभिकारक होता है, ये दो अभिकारक होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक। उसके बाद में किसे हम कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। अब देखिए अभिकारक और उत्पाद दोनों पदार्थ बनते हैं, तो इसके परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं न तो इनके बढ़ते हैं न इनके घटते हैं। उनके इतने ही परमाणु द्रव्यमान इसके होते हैं, इतने ही परमाणु द्रव्यमान इसके होते हैं। जैसे हम देखते हैं कार्बन है, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान होता है हमारे पास में 12 प्लस। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। कितना होता है बेटा, 16 गुना ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2। तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 16 दूना 32। कितने हो रहे हैं टोटल, 44। कितने ग्राम का हो रहा है, 44 ग्राम का हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में नया पदार्थ बन रहा है, CO2 बन रहा है। क्या बन रहा है, CO2। तो CO2 वही 12 आ जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 12 प्लस में 16 दूना 32 बराबर कितने ग्राम का है, 44 ग्राम का। दोनों में अभिक्रिया हुई थी, परंतु दोनों का परमाणु द्रव्यमान में न तो ह्रास हुआ न वृद्धि हुई, दोनों के बराबर हुए, परंतु अंतर इतना है इसमें नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होने को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे दूसरा उदाहरण ले लिया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट का ले लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास में CaCO3 है,
इसको हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो इसमें किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही, इसमें अभिक्रिया मत करो, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक है, इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये कितने ग्राम का है और ये कितने ग्राम होने पर ये कितने ग्राम का बैठ रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने पर ही, रासायनिक परिवर्तन होने पर भी मूल पदार्थ का द्रव्यमान और बनने वाले नए पदार्थ का द्रव्यमान दोनों का बराबर होना चाहिए। तो हम कैल्शियम है हमारे पास में Ca प्लस में C प्लस में O के कितने 3, तो कैल्शियम है वैसे 20 नंबर पर है, इसका परमाणु द्रव्यमान है 40, ये 6 नंबर पर इसका परमाणु द्रव्यमान है 16, 12, उसके ये 8 नंबर पर इसका परमाणु द्रव्यमान है 16। अब इनको जोड़ लेते हैं। 40 प्लस 12 प्लस 16 गुना में 3, तो 40 प्लस 12 प्लस 16 48, तो ये कितने हो जाएंगे? 52 प्लस 48 बराबर कितने ग्राम का है बेटा? ये 100 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें कितने हैं। 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस में 16 गुना में 2, तो 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस में 32, 56 प्लस 44 बराबर कितने आ रहे हैं बेटा? 100। तो दोनों के परमाणु द्रव्यमान समान है। दोनों के क्या है? परमाणु द्रव्यमान क्या है बेटा? समान है। तो अभिक्रिया पदार्थ की अवस्था और अभिक्रिया होती, परंतु पदार्थ की जो मूल द्रव्यमान होता है, मूल जो द्रव्यमान होता है उसमें न तो वृद्धि होती है और न उसमें उसका ह्रास होता है। दोनों के अभिकारक और उत्पाद के दोनों के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के साथ साथ हम उस रासायनिक, जिन पदार्थ में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनका जो परमाणु द्रव्यमान है, मूल पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान और नए पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान दोनों के समान आने चाहिए, तो ही रासायनिक अभिक्रिया सही मानी जाती है, अन्यथा गलत मानी जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम देखते हैं कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं हमारे सिलेबस में, कौन कौन सी नहीं है। देखिए बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की हैं। निम्न प्रकार की हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने में? निम्न प्रकार से हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले संयुग्मन, इसको संयोजन ऑब्लिक में योगात्मक ऑब्लिक में योगशील अभिक्रिया,
इसको हम देखते हैं कि ये जो संयुग्मन अभिक्रिया है इसको कई नामों से जाना जाता है। संयुग्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नंबर 1 हो गई। नंबर 2 है हमारे पास में विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में आ जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में आ जाता है अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद में मंद व तीव्र अभिक्रिया। उसके बाद में उत्क्रमण व अनुत्क्रमण अभिक्रिया। साथ है हमारे पास में ऑक्सीकरण एवं विच्छेदन। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद में ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया आ जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए बेटा, इस पार्ट में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, 8 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे संयुग्मन अभिक्रिया है जिसको हम संयुग्मन युग्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, योग संयोजन भी अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, योगशील अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये इतने नामों से जानी जाती है, किसी भी तरह से आपको दे सकता है वो। उसके बाद में ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। ये कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये हमारे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसके बाद में अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं। अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। इनमें इसमें 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी और सी, जिसमें 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, ताप, विद्युत एवं प्रकाश। ये 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। उसके बाद में आ जाती है मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं। मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं आ जाती है एक। उसके बाद में 6 नंबर की आ जाती है उत्क्रमण एवं अनुत्क्रमण अभिक्रियाएं आ जाती हैं। उसके बाद में ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, उपचयन अभिक्रिया। ये ऑक्सीकरण और अपचयन हाइड्रोजन के संयोग, ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ये कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती हैं कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया जो लास्ट की अभिक्रिया है, इस पार्ट में हम इन अभिक्रियाओं के बारे में आज पढ़ते हैं कि ये अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं, इनका क्या कार्य होता है। तो हम पढ़ते हैं कि इन अभिक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले ले लेते हैं संयुग्मन अभिक्रिया।
कौन सी अभिक्रिया लेते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया और संयुग्मन अभिक्रिया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से पदार्थ मिलकर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो हो या दो से अधिक पदार्थ में तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। देखिए इसमें यहाँ लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ में क्वेश्चन कर लेना, तत्व या यौगिक, पदार्थ में क्वेश्चन कर देंगे तत्व या यौगिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बेटा कि संयुग्मन और संयोजन अभिक्रिया एक ही नाम से, इसको कई नाम है, संयुग्मन, संयोजन, योगात्मक, योगशील अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो हो या दो से अधिक हो, कम से कम दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ में तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है, वे जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, वे जुड़कर आपस में जुड़ जाते हैं और एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं या एकल यौगिक का निर्माण करते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संयुग्मन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उसे संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये दोबारा से देख लीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर, तत्व यौगिक जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं हम, उदाहरण नंबर फर्स्ट लेते हैं इसकी। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, C+O2 इक्वल टू, ये दो पदार्थ हैं हमारे पास में, तो क्या पदार्थ बनाएंगे? CO2, एकल पदार्थ का निर्माण हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में अलग उदाहरण लेते हैं हम। जैसे उदाहरण ले लिया 2Mg प्लस में O2, तो ये बन जाएगा 2MgO। क्या बन जाता है? 2MgO। उसके बाद में 2H प्लस में Br2, तो क्या बन जाएगा?
2HBr। तो ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ है, C प्लस O2 जुड़ रहे, प्लस का निशान इसलिए जुड़ जाता है CO2, Mg 2Mg प्लस में O2 तो 2Mg, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसलिए कॉमन क्या रहेगा 2 और दोनों जुड़ जाएंगे MgO, तो ये हो जाएगा 2MgO। 2 या 2 से तो H2H प्लस में Br2 तो ये हो जाएगा 2HBr। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन या योगात्मक योगशील अभिक्रिया कहते हैं। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास में है ले लेते हैं CaO प्लस में CO2, ये बन जाता है। अब इसको जोड़ना है हमें, तो C हमारे पास में है Ca, उसके बाद में O हमारे पास में जोड़ना है और एक जब C हमारे पास में आई जाएगी उसके बाद में O 2 और एक 3 तो ये हो जाएगा CO3। तो इस तरह से कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, संयोजन अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।